हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब अक्षरा के लिए प्रार्थना कर रहे होते। देवयानी काफ़ी परेशान होती है, अक्षरा को हिम्मत देती है। वो कहती है कि बेटा फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। अक्षरा जो है काफ़ी डरी हुई होती है। नैतिक बाहर से खड़े होकर जो अक्षरा को हौसला देता है और कहता है कि अक्षरा की तबीयत ठीक तो है। तभी अक्षरा जो है एक बच्ची को, प्यारे से बच्ची को जन्म दे देती है। देवयानी कहती है कि मुबारक हो, लड़की हुई है। ये सुनकर नैतिक जो है काफ़ी खुश हो जाता है। अक्षरा जो है एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। बाद में नैतिक जो है पूछता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ क्या। तभी वो कहते हैं कि ठीक है। अक्षरा को पूरी तरीके से ढक देते हैं और नैतिक फिर अंदर आ जाता है। तभी अक्षरा एक बात से परेशान हो रही होती है कि बच्चे ने अब तक नहीं रोया है। वो कहती कि छोटी माँ, बच्ची रोई नहीं। तभी वो कहती कि ठीक तो है ना मेरी बच्ची। अक्षरा काफ़ी घबराई हुई होती है। नैतिक जैसे ही टच करता है उसे, तभी बच्चे उतने में रोने लगती है। तभी घर में सबको पता चल जाता है कि बच्चा हो गया है उसकी किलकारी से। दूसरी तरफ सब जो है काफ़ी परेशान होते हैं घर में। वहाँ पर जसमीत आ जाती है और कहती है कि अंशुमन और भैया अब तक दादा वहाँ पर पहुँचे नहीं डॉक्टर को लेकर। दूसरी तरफ मुस्कान जो है अलग को फ़ोन लगाकर पल पल की खबर देती है। वो कहती है कि घर में सब बहुत परेशान हैं। तभी वो कहता है कि परेशानी की क्या बात है, एक तो बेटा होगा या बेटी। तभी मुस्कान कहती है कि बेटी हो गई है। बाद में वो कहता है मेरा तो मजाक मजाक ही रह गया। फिर बाद में वो कहती है कि यहाँ पर सब टेंशन में, सब कुछ ठीक है या नहीं। भैया अभी जल्दी से बाहर आकर नहीं बता रहे कि भाभी और बच्ची की सेहत कैसी है। जैसे ही अक्षरा की बच्ची रोने लगती है, अक्षरा की जान में जान आ जाती है और राजेश्वरी को भी काफ़ी खुशी होती है। सब खुश हो जाते हैं कि बच्चे की स्वास्थ्य ठीक है, वो रोई इसलिए। सब जो है घर में काफ़ी खुश होते हैं बच्चे की किलकारी सुनकर। तभी नक्श जो है चिल्लाते हुए कहता है कि वाह, छोटू बेबी आ गया, छोटू बेबी आ गया। बाद में वो कहता है कि मैं छोटू बेबी को देखने के लिए जाऊँ। तभी करिश्मा उसे रोक लेती है। बाद में जो बच्चा होता है वो नैतिक कहता है कि लाओ मुझे दो। तभी वो कहते हैं कि नहीं, थोड़ी देर बाद। फिर बाद में अक्षरा कहती है कि छोटी माँ कैसी है मेरी बच्ची। तभी वो कहती है कि बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और वो कहती है कि ठीक तो है ना। अक्षरा को कहने लगती देवयानी, हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो बेटा। फिर वो नैतिक को कहती है कि तुम बाहर जाओ। फिर नैतिक कहता है कि ठीक है। बाद में नैतिक जो है वहाँ से जा नहीं रहा होता जल्दी से। तभी वो कहती है कि बीवी भी तुम्हारी और बच्ची भी तुम्हारी, अब थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तभी नैतिक जो है बाहर चले जाता है। अक्षरा जो है बच्चे को लेकर काफ़ी इमोशनल होने लगती है। तभी नैतिक अक्षरा को कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर अक्षरा कहती है कि नैतिक आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फिर से पापा बन गए। फिर बाद में जो बच्ची होती है उसे अक्षरा के बाजू में लेटा दिया जाता है। नैतिक जो है बाहर आता है और सबको खुशखबरी दे देता है कि घर में लक्ष्मी आई है, बेटी आई है। सब जो है काफ़ी खुश हो जाते हैं और सब जो है खुशी के मारे झूम उठते हैं कि घर में जो है लक्ष्मी आ गई है। नैतिक काफ़ी खुश होता है, दादाजी का और बाकी सब घर वालों का आशीर्वाद ले लेता है। तभी वो कहते हैं कि जुग जुग जियो। बाद में जो नक्श होता है वो काफ़ी एक्साइटेड होता है क्योंकि उससे बच्चे से मिलना होता है। वो कहता है कि अभी मैं मेरे छोटे बहन से मिलने जाना चाहता हूँ। तभी नैतिक कहता है कि रुको बेटा, थोड़ी देर बाद जाना। वो कहता है कि नहीं, मुझे अभी के अभी मेरे छोटू बेबी से मिलना है। नैतिक कहता है कि एक बार बोले तो तुम्हें बात समझ में नहीं आती, रुक जाओ, आपने तो बताया भी नहीं कि मेरे छोटू बेबी कैसा है। तभी सब जो है नैतिक से पूछने लगते हैं। नैतिक कहता है कि बिल्कुल नक्श की तरह क्यूट है। और वो कहने लगता है कि आगे भी नक्श की तरह है और बहुत प्यारे प्यारे छोटू से बाल है उसके। तभी नक्श काफ़ी एक्साइटेड होता है और वहाँ से भागते हुए जाता है और कहता है कि नहीं, मैं भी छोटू बेबी से मिलकर ही रहूँगा। तभी नैतिक उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने एक बार मना किया ना तो मना किया, थोड़े टाइम रुक जाओ तुम। फिर नैतिक जो है वापस से डॉक्टर को कॉल करता है और पूछने लगता है कि कहाँ तक पहुँचे वो। तभी वो कहते हैं कि ट्रैफिक के प्रॉब्लम से वो पहुँच नहीं पाए। दूसरी तरफ देवयानी भाभी माँ जो है अक्षरा के कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और उसे लिटा देते हैं। फिर राजश्री जो है वहाँ पर खड़ी होती है और वो डॉक्टर के आने का वेट कर रही होती है। फिर बाद में वो देवयानी से कहती है कि देवयानी बहन, सच कहूँ तो मैं आपको मेरे दिल की बात कहना चाहती हूँ। एक बच्चे के किलकारी से और एक बच्चे की मुस्कुराहट से सब घर जो है कितने अच्छे से झूम उठता है। आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जैसे ही जमाई साहब ने आपको डिलीवरी करने के लिए कहा, वैसे ही मैंने आप पे भरोसा नहीं किया पर जमाई साहब की बात रखने के लिए जो है मैंने हाँ कह दी। पर आपने जो है पूरा दिल लगाकर सब काम किया। तभी देवयानी जो है वो कहने लगती है कि अक्षरा मेरी भी तो बेटी है ना, मैं भी उसकी माँ हूँ और एक माँ अपने बेटे के साथ में कभी गलत नहीं कर सकती, हर काम जो है अच्छे से ही कर सकती है। फिर बाद में दोनों के बीच में अच्छे से बातें हो जाती है और वो कहती है कि आप जो है नानी बन गई। फिर वो भी कहती है कि आप भी दादी बन गई। फिर भाभी माँ कहती है कि मैं क्या बनी। तभी सब दोनों उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम बड़ी दादी बन गई और उसे भी बधाइयाँ देने लगते हैं। अक्षरा जो है खुशी का माहौल देखकर काफ़ी खुश हो रही होती है। तभी अक्षरा कहती है कि नक्श कहाँ पर है, डुग्गू को नहीं बुलाया अब तक। डुग्गू
सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था बच्चे को देखने के लिए। तभी वो उसकी माँ से कहती है कि उसके हाथ धुलाकर जो है उसे यहाँ पर लेकर आओ। जैसे ही नक्श को पता चलता है, नक्श जो है तुरंत जाता है, उसके हाथ क्लीन करता है, नहा धोकर एकदम से फ्रेश हो जाता है छोटू बेबी से मिलने के लिए। दूसरी तरफ नैतिक जो है वेंकटेश को यानी अक्षरा के पापा को कॉल कर कर मुबारकबाद दे देता है कि उनको जो है नाती हुई है, और उन्हें कहने लगता है कि वो जल्दी से अपने नाती से मिलने के लिए आ जाइए। दूसरी तरफ राजश्री जो है वो रेडी कर कर नक्श को अंदर लेकर आती है। नक्श जो है वो एकदम से इमोशनल हो जाता है बच्चे को देखकर, फिर उसके करीब आने लगता है, वापस से दूर हो जाता है, थोड़ा सा आगे आगे करता है और बच्चे को टच करने की कोशिश कर रहा होता है, फिर हाथ पीछे ले लेता है। तभी अक्षरा कहती है कि डुगू आप हाथ लगा सकते हो उसे। तभी नक्श कहता है कि उई, फिर वो काफ़ी एक्साइटेड होता है। वो कहता है मम्मा ये तो बहुत छोटी छोटी और प्यारी प्यारी है, और फिर वो कहता है कि ये तो बहुत क्यूट है। फिर अक्षरा कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। तभी वो कहता है कि मम्मा अब जो है सेल्फी लेने का टाइम है, और फिर सेल्फी लेता है उसके साथ में। भाभी माँ और देवयानी नक्श को देखकर काफ़ी खुश होते हैं, और नक्श तो काफ़ी एक्साइटेड हो रहा होता है बच्चे को देखकर। वो कहता है मैं बहुत खुश हूँ मम्मा छोटू बेबी को देखकर। फिर वो नीचे आता है और सबको बताता है छोटू बेबी कैसा है। फिर बाद में डॉक्टर के आने की बात हो रही होती है, क्योंकि अक्षरा के पेट में हल्का सा दर्द हो रहा होता है। दूसरी तरफ करिश्मा भी बात कर कर जो उसकी माँ को सब बात बता देती है कि वो बहुत क्यूट है, हमने तो देखा नहीं है पर नक्श कह रहा था। फिर नक्श कहता है कि सब डॉक्टर को बुलाना चाहते हैं, पर मैं तो जानता हूँ यहाँ पर डॉक्टर कौन है। फिर वो डॉक्टर बुलाने चले जाता है। दूसरी तरफ जो आलोक है उसका वापस से फ़ोन आ जाता है मुस्कान को। मुस्कान उसे फ़ोन पर पूरी बात बता देती है कि कितनी क्यूट है वो बच्ची, और सब बात जो है बता देती है। फिर बाद में मुस्कान जो है वो कहने लगती है कि नक्श कहाँ पर है। तभी सब जो है नक्श को देखने लगते हैं, नक्श कहीं नज़र नहीं आता। फिर वो कहते हैं अभी तो यहाँ पर था, मैं ऊपर देख कर आता हूँ, शायद से वापस से ऊपर चले गया होऊंगा। तभी वो जो है कॉलोनी में के एक डॉक्टर को बुला कर लाता है, पर वो एजुकेशन की डॉक्टर होती है। फिर वो कहती है कि मुझे बच्चा लेकर आया है पर मैं मेडिकल की नहीं हूँ। फिर वो नक्श को गुस्सा करते हैं। बाद में वो कहती है कि सॉरी, और वहाँ से चले जाती है। नक्श कहता है कि मम्मा को इतना दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर लेकर आया पापा, फिर भी तुमने डॉक्टर को भेज क्यों दिया। तभी वो कहते हैं कि तुम गलत डॉक्टर को लेकर आए। फिर बाद में नैतिक जो है वो कहता है सॉरी, और बाद में वो चले जाते हैं। उतने में दूसरे डॉक्टर आ जाती है। फिर डॉक्टर को कहते हैं कि डिलीवरी हो गई है, आप एक बार बच्चे को और माँ को चेक कर दीजिए। फिर बाद में डॉक्टर जो है वो कहती है कि सॉरी ट्रैफिक की वजह से टाइम हो गया। फिर डॉक्टर जो है ऊपर जाती है बच्चे और माँ को चेक करने के लिए। तभी अक्षरा कहती है कि पहले जो है बच्चे को चेक कीजिए। फिर वो कहती है कि बच्चे को देखने के लिए तो तुम हो ना, मुझे तो तुम्हारी सेहत को देखना है कि तुम कैसी हो, ठीक तो हो। ऐसा जो है डॉक्टर कहने लगती है। फिर बाद में कहती है माँ और बच्चा दोनों ठीक है, एकदम अच्छे हैं। तभी देवयानी और बाकी सब घर वालों को जो है काफ़ी खुशी होती है कि डिलीवरी जो है अच्छे से हो गई, और कोई भी उसमें मतलब प्रॉब्लम वगैरह नहीं आई। अक्षरा कहती है कि देखा छोटी माँ, मैंने कहा था ना आपसे सब ठीक होगा, और सब खुश होते हैं। यहाँ पर एपिसोड ख़त्म।